युगांतर से जीवित गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। तेरे 1000 वर्ष पूरे हुए राक्षस, बोल तुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा, मुझे सब चाहिए। साधारण कन्या नहीं है जनक, इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर। जंगली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते। गभीर सागर गर्भांतरस्थ। जय श्री राम। ना रहेगा राम और ना बनेगी रामायण। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय। जो धर्म मेरी माँ ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो। अतिलोक महिमान्वित महाशक्तियुता शतसहस्र वर्ष सुदीर्घ निरीक्षणम्। होता है विजय, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं। कौन होगा रावण के विनाश का कारण? कोई असुर, कोई राक्षस, या कोई देव? मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुसु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
रामायण की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर और फर्स्ट लुक पोस्टर में जो गलतियां की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भव्य सिनेमा की एक शानदार झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट के जरिए भारतीय सभ्यता के इतिहास की सबसे महान गाथा रामायण को सिनेमाई सादर श्रद्धांजलि दी गई है। हर किरदार को नए सिरे से बहुत बारीकी से गढ़ा गया है जो कि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है। फिल्म आदिपुरुष के 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर भगवान हनुमान की आवाज के साथ शुरू होता है। इस किरदार को मराठी अभिनेता देवदत्त नाग ने किया है। हनुमान जी एक गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परिचित कराते हैं। एक इंसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं। वो बाहुबली प्रेम प्रभास के किरदार से परिचित कराते हुए कहते हैं, ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव, राम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत यह कहानी है रामायण की। इस दौरान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण के किरदारों की झलक दिखाई जाती है। फिल्म में अभिनेत्री कृति सेनन ने सीता जी और अभिनेता सनी सिंह निज्जर ने लक्ष्मण का किरदार किया है। इसके बाद रावण का किरदार कर रहे अभिनेता सैफ अली खान की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, भिक्षा भिक्षा देही भिक्षा। ये रामायण का सबसे अहम सीन है जब रावण सीता हरण यानी किडनैप करता है। इसके लिए मायावी हिरण का सहारा लेता है। यही घटना रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का आधार है। यहाँ रावण बने सैफ अली खान की झलक दिखाई जाती है। उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है, वरना टीजर में हॉलीवुड के किसी विलन की तरह उनको दिखाया गया था। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माथे पर लाल टीका लगाए साधु के वेश में वो सम्मोहित करते हैं। इसके बाद सीता हरण और रावण जटायु युद्ध की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अशोक वाटिका में निराश बैठी सीता जी की झलक भावुक करने वाली है। ट्रेलर के अगले फ्रेम में श्री राम और सीता जी के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया गया है। अभी तक रामायण पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं, उनमें प्रेम पक्ष पर कभी इतने विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है। ओम राउत ने इस पक्ष को शामिल करके साहस का काम किया है, क्योंकि श्री राम को तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम परेशान हैं। उनको पता चल चुका है कि रावण ने ही ये दुस्साहस किया है। उसके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा ऑफर करते हैं, लेकिन वे इसे मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भाभी माँ के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इस पर श्री राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री राम के नाम का जय घोष होता है। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम। सबरी और राम के मिलन के अद्भुत क्षण को भी ट्रेलर में शामिल किया गया है। रामायण में इस मिलन के जरिए सामाजिक समानता का संदेश दिया गया था। फिल्म में भी श्री राम सबरी से कहते हैं, हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हनुमान जी की शक्ति से परिचय कराया जाता है। उनको संजीवनी के लिए पर्वत उठाए उड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाई जाती है। इसमें बंदर और भालू शामिल हैं। अंगद को श्री राम के दूत के रूप में श्रीलंका जाते दिखाया जाता है। वो माता सीता से मिलते हैं, जहां वो कहती हैं, राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। अंगद को लंका दहन करते हुए भी दिखाया गया है। गाढ़ दो अहंकार की छाती में विजय भगवा ध्वज श्री राम के इस उद्देश्य के साथ युद्ध का बिगुल बज जाता है। राम की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को श्री राम और उनकी सेना ने लड़ा था। उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इसके लिए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ओम राउत और उनकी टीम ने इस मामले में एक नई लकीर खींची है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, भगवान राम की विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त भाषा और शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। जब वह क्रोधित होते हैं, विनम्र होते हैं, प्यार करते हैं, तो हर संवाद उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाता है। इसमें क्षमा से लेकर प्रतिशोध तक की असंख्य भावनाएं छिपी होती हैं। इसमें कई विस्मयकारी दृश्य और क्षण हैं। फिल्म में प्रभास, शरद केलकर और मनोज मतनसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजर आ रहा है। मनोज के लिखे शब्द, शरद की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भव्य बना रहा है। बाहुबली के बाद दूसरी बार शरद पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलने वाला
वाला है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वजह से लोग नाराज थे। जितना संभव हो पाया है उन्होंने इसे वास्तविक दिखाने की कोशिश की है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतियां सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। इसकी भव्यता बड़े पर्दे अधिक दिखती है, खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है। प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें भगवान श्री राम के रोल में दिखेंगे, कृति सेनन सीता के रोल में नजर आएंगी। मूवी के लुक, पोस्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राम 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 की गूंज के साथ वो पल आ ही गया जिसका मूवी लवर्स को बेसब्री से इंतजार था। बाहुबली एक्टर प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राम कथा पर आधारित डायरेक्टर ओम राउत की ये बिग बजट मूवी 16 जून को रिलीज होगी। इसमें प्रभास राम, कृति सेनन सीता और सनी सिंह लक्ष्मण और सैफ अली खान रावण के रोल में दिखेंगे। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है। उनके मुताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी। प्रभास को फैंस ने मेगा स्टार बताया है। यूजर्स का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कैरेक्टर को निभा नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई से शुरू होता है ट्रेलर, जहां हनुमान अपने राघव का गुणगान कर रहे हैं। वह अपने प्रभु श्री राम की कहानी बताते हैं। फिल्म में उस रघुनंदन की गाथा दिखाई जाएगी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था, जिसके धर्म ने अधर्म का अहंकार तोड़ा। ट्रेलर में सीता हरण की झलक दिखी है। राम सीता के प्रेम, उनके वनवास के अलावा राम का लंका जाकर सीता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी। राम रावण युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं, क्योंकि टीजर रिलीज के बाद रावण बने सैफ के लुक पर हंगामा हुआ था, इसलिए मेकर्स ने ट्रेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोशिश की है। आदिपुरुष पैन इंडिया फिल्म है। ये हिंदी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज हो रही है। मूवी में वत्सल सेठ भी अहम रोल में दिखेंगे। हनुमान जी का रोल देवदत्त नागी कर रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रभास और कृति की जोड़ी बनी है। पर्दे पर उनकी फ्रेश पेयरिंग देखने को मिलेगी। दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं, तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरें हैं। और हालांकि प्रभास कृति दोनों ने अफेयर की खबरों को गलत बताया है। आदिपुरुष का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिल्म विवादों में थी। सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगामा मचा, इसे कॉपी बताया गया। एनिमेशन स्टूडियो वार्नर सेना स्टूडियोज ने आदिपुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का आरोप लगाया था। टीजर रिलीज होने के बाद मूवी में वीएफएक्स की घटिया क्वालिटी को लोगों ने आड़े हाथों में लिया। इंटरनेट पर ढेरों मेम्स वायरल हुए हैं लोगों की खराब प्रतिक्रिया के। आदिपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामायण पर बेस्ड है। भगवान राम का वनवास जाना, सीता से बिछड़ना, हनुमान जी का सीता की खोज करना और सबसे आखिर में लंकेश की झलक खौफनाक देखने को मिली है। अगर वीएफएक्स की बात करें तो काफी बदलाव हुआ है। कई सीन्स ऐसे हैं कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे सीता यानी कृति सेनन की मांग में सिंदूर नजर आ रहा है। सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं। ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका वीएफएक्स घटिया क्वालिटी का लगा था। कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपत्ति जताई थी। अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदिपुरुष में प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और वत्सल सेठ ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। ये मूवी 16 जून 2023 को थिएटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। आप इसे हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी देख सकते हैं। प्रभास की इस फिल्म की अनाउंसमेंट साल 2020 के एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए हुई थी। इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तैयार किया है। फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है, जो अब तक की सबसे महंगी इंडियन मूवी है। जब से मूवी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदिपुरुष का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके स्पेशल इफेक्ट को लेकर खूब आलोचना हुई। फिल्म पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद विजुअल इफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में इतनी देरी हो गई। आदिपुरुष हाल ही में प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के टीजर के आने के बाद से शब्द बहुत चर्चा में है। कहीं सैफ अली खान को रावण बनाए गए, कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहनावे सहित कई बातों को लेकर फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है। दर्शक सैफ अली खान को रावण का रोल करते देख निराश हैं। दर्शक कहीं रावण की दाढ़ी, कहीं रावण के हेयर स्टाइल तो कहीं रावण के विमान पुष्कर
पुष्पक को लेकर जमकर इसकी निंदा कर रहे हैं। लगभग 500 करोड़ लागत की इस फिल्म में भारी बीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इतने भारी बीएफएक्स के इस्तेमाल को देख दर्शक इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं। अब जब आदिपुरुष शब्द इतना चर्चा में है, तो आइए जानते हैं कि आदिपुरुष के बारे में कि ये क्या होता है। आदिपुरुष दो शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदिपुरुष मूल पुरुष को कहा जाता है। सबसे पहला पुरुष किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदिपुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की शुरुआत होती है। इसका दूसरा अर्थ परमेश्वर से भी होता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर ही है, जो सभी जीव उसी की संतानें हैं। क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, अतः फिल्म का टाइटल आदिपुरुष रखने का कारण यह भी हो सकता है। अभी तक रामायण में हम जिस श्री राम को सुनते या देखते आए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष। श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष श्री राम जी को ही कहा गया है। लेकिन फिल्म में राम जी के योद्धा पक्ष को दर्शाया गया है। फिल्म के निर्देशक ओम राउत का कहना है कि पूरी रामायण को फिल्म में 3 घंटे में दर्शाना असंभव था, इसलिए सीताहरण से लेकर रावण वध तक का कांड ही इसमें चित्रित किया गया है। फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुव दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रामायण की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर और फर्स्ट लुक पोस्टर में जो गलतियां की गई थी, उन सभी को सुधारते हुए भव्य सिनेमा की एक शानदार झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए बीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट के जरिए भारतीय सभ्यता के इतिहास की सबसे महान गाथा रामायण को सिनेमाई सादर श्रद्धांजलि दी गई है। हर किरदार को नए सिरे से बहुत बारीकी से गढ़ा गया है, जो कि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है। फिल्म आदिपुरुष के 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर भगवान हनुमान की आवाज के साथ शुरू होता है। इस किरदार को मराठी अभिनेता देवदत्त नाग ने किया है। हनुमान जी एक गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परिचित कराते हैं। एक इंसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं। वो बाहुबली प्रेम प्रभास के किरदार से परिचित कराते हुए कहते हैं, एक कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव, राम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत यह कहानी है रामायण की। इस दौरान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण के किरदारों की झलक दिखाई जाती है। फिल्म में अभिनेत्री कृति सेनन ने सीता जी और अभिनेता सनी सिंह निज्जर ने लक्ष्मण का किरदार किया है। इसके बाद रावण का किरदार कर रहे अभिनेता सैफ अली खान की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, भिक्षा भिक्षा देही भिक्षा। यह रामायण का सबसे अहम सीन है, जब रावण सीता हरण यानी किडनैप करता है। इसके लिए मायावी हिरण का सहारा लेता है। यही घटना रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का आधार है। यहाँ रावण बने सैफ अली खान की झलक दिखाई जाती है। उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है, वरना टीजर में हॉलीवुड के किसी विलन की तरह उनको दिखाया गया था। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माथे पर लाल टीका लगाए साधु के वेश में वो सम्मोहित करते हैं। इसके बाद सीता हरण और रावण जटायु युद्ध की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अशोक वाटिका में निराश बैठी सीता जी की झलक भावुक करने वाली है। ट्रेलर के अगले फ्रेम में श्री राम और सीता जी के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया गया है। अभी तक रामायण पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं, उनमें प्रेम पक्ष पर कभी इतने विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है। ओम राउत ने इस पक्ष को शामिल करके साहस का काम किया है, क्योंकि श्री राम को तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम परेशान हैं। उनको पता चल चुका है कि रावण ने ही ये दुस्साहस किया है। उसके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा ऑफर करते हैं, लेकिन वे इसे मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भाभी माँ के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इस पर श्री राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री राम के नाम का जय घोष होता है। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा।
मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम। सबरी और राम के मिलन के अद्भुत क्षण को भी ट्रेलर में शामिल किया गया है। रामायण में इस मिलन के जरिए सामाजिक समानता का संदेश दिया गया था। फिल्म में भी श्री राम सबरी से कहते हैं, हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हनुमान जी की शक्ति से परिचय कराया जाता है। उनको संजीवनी के लिए पर्वत उठाए उड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाई जाती है। इसमें बंदर और भालू शामिल हैं। अंगद को श्री राम के दूत के रूप में श्रीलंका जाते दिखाया जाता है। वो माता सीता से मिलते हैं, जहां वो कहती हैं, राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। अंगद को लंका दहन करते हुए भी दिखाया गया है। गाढ़ दो अहंकार की छाती में विजय भगवा ध्वज श्री राम के इस उद्देश्य के साथ युद्ध का बिगुल बज जाता है। राम की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को श्री राम और उनकी सेना ने लड़ा था। उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इसके लिए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ओम राउत और उनकी टीम ने इस मामले में एक नई लकीर खींची है। ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, भगवान राम की विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त भाषा और शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। जब वह क्रोधित होते हैं, विनम्र होते हैं, प्यार करते हैं, तो हर संवाद उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाता है। इसमें क्षमा से लेकर प्रतिशोध तक की असंख्य भावनाएं छिपी होती हैं। इसमें कई विस्मयकारी दृश्य और क्षण हैं। फिल्म में प्रभास, शरद केलकर और मनोज मुतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजर आ रहा है। मनोज के लिखे शब्द, शरद की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भव्य बना रहा है। बाहुबली के बाद दूसरी बार शरद पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वजह से लोग नाराज थे। जितना संभव हो पाया है उन्होंने इसे वास्तविक दिखाने की कोशिश की है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतियां सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। इसकी भव्यता बड़े पर्दे अधिक दिखती है, खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है। प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें भगवान श्री राम के रोल में दिखेंगे, कृति सेनन सीता के रोल में नजर आएंगी। मूवी के लुक, पोस्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राम 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 की गूंज के साथ वो पल आ ही गया जिसका मूवी लवर्स को बेसब्री से इंतजार था। बाहुबली एक्टर प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राम कथा पर आधारित डायरेक्टर ओम राउत की ये बिग बजट मूवी 16 जून को रिलीज होगी। इसमें प्रभास राम, कृति सेनन सीता और सनी सिंह लक्ष्मण और सैफ अली खान रावण के रोल में दिखेंगे। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है। उनके मुताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी। प्रभास को फैंस ने मेगा स्टार बताया है। यूजर्स का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कैरेक्टर को निभा नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई से शुरू होता है ट्रेलर, जहां हनुमान अपने राघव का गुणगान कर रहे हैं। वह अपने प्रभु श्री राम की कहानी बताते हैं। फिल्म में उस रघुनंदन की गाथा दिखाई जाएगी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था, जिसके धर्म ने अधर्म का अहंकार तोड़ा। ट्रेलर में सीता हरण की झलक दिखी है। राम सीता के प्रेम, उनके वनवास के अलावा राम का लंका जाकर सीता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी। राम रावण युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं, क्योंकि टीजर रिलीज के बाद रावण बने सैफ के लुक पर हंगामा हुआ था। इसलिए मेकर्स ने ट्रेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोशिश की है। आदिपुरुष पैन इंडिया फिल्म है। ये हिंदी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज हो रही है। मूवी में वत्सल सेठ भी अहम रोल में दिखेंगे। हनुमान जी का रोल देवदत्त नागे कर रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रभास और कृति की जोड़ी बनी है। पर्दे पर उनकी फ्रेश पेयरिंग देखने को मिलेगी। दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं। तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरें हैं, और हालांकि प्रभास कृति दोनों ने अफेयर की खबरों को गलत बताया है। आदिपुरुष का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिल्म विवादों में थी। सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगामा मचा, इसे कॉपी बताया गया। एनिमेशन स्टूडियो वार्नर सेना स्टूडियोज ने आदिपुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का आरोप लगाया था। टीजर रिलीज होने के बाद मूवी में वीएफएक्स की घटिया क्वालिटी को लोगों ने
आड़े हाथों में लिया। इंटरनेट पर ढेरों मेम्स वायरल हुए, लोगों की खराब प्रतिक्रिया के। आदिपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामायण पर बेस्ड है। भगवान राम का वनवास जाना, सीता से बिछड़ना, हनुमान जी का सीता की खोज करना और सबसे आखिर में लंकेश की झलक खौफनाक देखने को मिली है। अगर बीएफएक्स की बात करें तो काफी बदलाव हुआ है। कई सीन्स ऐसे हैं कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे सीता यानी कृति सेनन की मांग में सिंदूर नजर आ रहा है। सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं। ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका बीएफएक्स घटिया क्वालिटी का लगा था। कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपत्ति जताई थी। अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदिपुरुष में प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और वत्सल सेठ ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। ये मूवी 16 जून 2023 को थिएटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। आप इसे हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी देख सकते हैं। प्रभास की इस फिल्म की अनाउंसमेंट साल 2020 के एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए हुई थी। इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तैयार किया है। फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है, जो अब तक की सबसे महंगी इंडियन मूवी है। जब से मूवी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदिपुरुष का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके स्पेशल इफेक्ट को लेकर खूब आलोचना हुई। फिल्म पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद विजुअल इफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में इतनी देरी हो गई। आदिपुरुष हाल ही में प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के टीजर के आने के बाद से शब्द बहुत चर्चा में है। कहीं सैफ अली खान को रावण बनाए गए, कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहनावे सहित कई बातों को लेकर फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है। दर्शक सैफ अली खान को रावण का रोल करते देख निराश हैं। दर्शक कहीं रावण की दाढ़ी, कहीं रावण के हेयर स्टाइल तो कहीं रावण के विमान पुष्पक को लेकर जमकर इसकी निंदा कर रहे हैं। लगभग 500 करोड़ लागत की इस फिल्म में भारी बीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इतने भारी बीएफएक्स के इस्तेमाल को देख दर्शक इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं। अब जब आदिपुरुष शब्द इतना चर्चा में है तो आइए जानते हैं कि आदिपुरुष के बारे में कि ये क्या होता है। आदिपुरुष 2 शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदिपुरुष मूल पुरुष को कहा जाता है। सबसे पहला पुरुष किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदिपुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की शुरुआत होती है। इसका दूसरा अर्थ परमेश्वर से भी होता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर ही है, जो सभी जीव उसी की संतानें हैं। क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, अतः फिल्म का टाइटल आदिपुरुष रखने का कारण यह भी हो सकता है। अभी तक रामायण में हम जिस श्री राम को सुनते या देखते आए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष। श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष श्री राम जी को ही कहा गया है, लेकिन फिल्म में राम जी के योद्धा पक्ष को दर्शाया गया है। फिल्म के निर्देशक ओम राउत का कहना है कि पूरी रामायण को फिल्म में 3 घंटे में दर्शाना असंभव था, इसलिए सीताहरण से लेकर रावण वध तक का कांड ही इसमें चित्रित किया गया है। फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुसु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रामायण की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर और फर्स्ट लुक पोस्टर में जो गलतियां की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भव्य सिनेमा की एक शानदार झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए बीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट के जरिए भारतीय सभ्यता के इतिहास की सबसे महान गाथा रामायण को सिनेमाई सादर श्रद्धांजलि दी गई है। हर किरदार को नए सिरे से बहुत बारीकी से गढ़ा गया है, जो कि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है। फिल्म आदिपुरुष के 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर भगवान हनुमान की आवाज के साथ शुरू होता है। इस किरदार को मराठी अभिनेता देवदत्त नाग ने किया है। हनुमान जी एक गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परिचित कराते हैं। एक इंसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं। वो बाहुबली प्रेम प्रभास के किरदार से परिचित कराते हुए कहते हैं, एक
कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव, राम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत यह कहानी है रामायण की। इस दौरान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण के किरदारों की झलक दिखाई जाती है। फिल्म में अभिनेत्री कृति सेनन ने सीता जी और अभिनेता सनी सिंह निज्जर ने लक्ष्मण का किरदार किया है। इसके बाद रावण का किरदार कर रहे अभिनेता सैफ अली खान की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, भिक्षा भिक्षा देही भिक्षा। यह रामायण का सबसे अहम सीन है, जब रावण सीता हरण यानी किडनैप करता है। इसके लिए मायावी हिरण का सहारा लेता है। यही घटना रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का आधार है। यहाँ रावण बने सैफ अली खान की झलक दिखाई जाती है। उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है, वरना टीजर में हॉलीवुड के किसी विलन की तरह उनको दिखाया गया था। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माथे पर लाल टीका लगाए साधु के वेश में वो सम्मोहित करते हैं। इसके बाद सीता हरण और रावण जटायु युद्ध की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अशोक वाटिका में निराश बैठी सीता जी की झलक भावुक करने वाली है। ट्रेलर के अगले फ्रेम में श्री राम और सीता जी के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया गया है। अभी तक रामायण पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं, उनमें प्रेम पक्ष पर कभी इतने विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है। ओम राउत ने इस पक्ष को शामिल करके साहस का काम किया है, क्योंकि श्री राम को तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम परेशान हैं। उनको पता चल चुका है कि रावण ने ही ये दुस्साहस किया है। उसके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा ऑफर करते हैं, लेकिन वे इसे मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भाभी माँ के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इस पर श्री राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री राम के नाम का जय घोष होता है। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम। सबरी और राम के मिलन के अद्भुत क्षण को भी ट्रेलर में शामिल किया गया है। रामायण में इस मिलन के जरिए सामाजिक समानता का संदेश दिया गया था। फिल्म में भी श्री राम सबरी से कहते हैं, हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हनुमान जी की शक्ति से परिचय कराया जाता है। उनको संजीवनी के लिए पर्वत उठाए उड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाई जाती है। इसमें बंदर और भालू शामिल हैं। अंगद को श्री राम के दूत के रूप में श्रीलंका जाते दिखाया जाता है। वो माता सीता से मिलते हैं, जहां वो कहती हैं, राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। अंगद को लंका दहन करते हुए भी दिखाया गया है। गाढ़ दो अहंकार की छाती में विजय भगवा ध्वज श्री राम के इस उद्देश्य के साथ युद्ध का बिगुल बज जाता है। राम की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को श्री राम और उनकी सेना ने लड़ा था। उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इसके लिए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ओम राउत और उनकी टीम ने इस मामले में एक नई लकीर खींची है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, भगवान राम की विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त भाषा और शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। जब वह क्रोधित होते हैं, विनम्र होते हैं, प्यार करते हैं, तो हर संवाद उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाता है। इसमें क्षमा से लेकर प्रतिशोध तक की असंख्य भावनाएं छिपी होती हैं। इसमें कई विस्मयकारी दृश्य और क्षण हैं। फिल्म में प्रभास, शरद केलकर और मनोज मुतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजर आ रहा है। मनोज के लिखे शब्द, शरद की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भव्य बना रहा है। बाहुबली के बाद दूसरी बार शरद पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वजह से लोग नाराज थे। जितना संभव हो पाया है उन्होंने इसे वास्तविक दिखाने की कोशिश की है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतियां सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। इसकी भव्यता बड़े पर्दे अधिक दिखती है, खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है। प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें भगवान श्री राम के रोल में दिखेंगे। कृति सेनन सीता के रोल में नजर आएंगी। मूवी के लुक, पोस्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राम 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 की गूंज के साथ वो पल आ ही गया जिसका मूवी लवर्स को बेसब्री से इंतजार था। बाहुबली एक्टर प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राम कथा पर आधारित
डायरेक्टर ओम राउत की ये बिग बजट मूवी 16 जून को रिलीज होगी। इसमें प्रभास राम, कृति सेनन सीता और सनी सिंह लक्ष्मण और सैफ अली खान रावण के रोल में दिखेंगे। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है। उनके मुताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी। प्रभास को फैंस ने मेगा स्टार बताया है। यूजर्स का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कैरेक्टर को निभा नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई से शुरू होता है ट्रेलर, जहां हनुमान अपने राघव का गुणगान कर रहे हैं। वह अपने प्रभु श्री राम की कहानी बताते हैं। फिल्म में उस रघुनंदन की गाथा दिखाई जाएगी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था, जिसके धर्म ने अधर्म का अहंकार तोड़ा। ट्रेलर में सीता हरण की झलक दिखी है। राम सीता के प्रेम, उनके वनवास के अलावा राम का लंका जाकर सीता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी। राम रावण युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं, क्योंकि टीजर रिलीज के बाद रावण बने सैफ के लुक पर हंगामा हुआ था, इसलिए मेकर्स ने ट्रेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोशिश की है। आदिपुरुष पैन इंडिया फिल्म है। ये हिंदी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज हो रही है। मूवी में वत्सल सेठ भी अहम रोल में दिखेंगे। हनुमान जी का रोल देवदत्त नागी कर रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रभास और कृति की जोड़ी बनी है। पर्दे पर उनकी फ्रेश पेयरिंग देखने को मिलेगी। दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं। तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरें हैं, और हालांकि प्रभास कृति दोनों ने अफेयर की खबरों को गलत बताया है। आदिपुरुष का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिल्म विवादों में थी। सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगामा मचा। इसे कॉपी बताया गया। एनिमेशन स्टूडियो वार्नर सेना स्टूडियोज ने आदिपुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का आरोप लगाया था। टीजर रिलीज होने के बाद मूवी में वीएफएक्स की घटिया क्वालिटी को लोगों ने आड़े हाथों में लिया। इंटरनेट पर ढेरों मेम्स वायरल हुए। लोगों की खराब प्रतिक्रिया के आदिपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामायण पर बेस्ड है। भगवान राम का वनवास जाना, सीता से बिछड़ना, हनुमान जी का सीता की खोज करना और सबसे आखिर में लंकेश की झलक खौफनाक देखने को मिली है। अगर वीएफएक्स की बात करें तो काफी बदलाव हुआ है। कई सीन्स ऐसे हैं कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे सीता यानी कृति सेनन की मांग में सिंदूर नजर आ रहा है। सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं। ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका वीएफएक्स घटिया क्वालिटी का लगा था। कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपत्ति जताई थी। अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदिपुरुष में प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और वत्सल सेठ ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। ये मूवी 16 जून 2023 को थिएटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। आप इसे हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी देख सकते हैं। प्रभास की इस फिल्म की अनाउंसमेंट साल 2020 के एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए हुई थी। इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तैयार किया है। फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है, जो अब तक की सबसे महंगी इंडियन मूवी है। जब से मूवी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदिपुरुष का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके स्पेशल इफेक्ट को लेकर खूब आलोचना हुई। फिल्म पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद विजुअल इफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में इतनी देरी हो गई। आदिपुरुष हाल ही में प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के टीजर के आने के बाद से शब्द बहुत चर्चा में है। कहीं सैफ अली खान को रावण बनाए गए, कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहनावे सहित कई बातों को लेकर फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है। दर्शक सैफ अली खान को रावण का रोल करते देख निराश हैं। दर्शक कहीं रावण की दाढ़ी, कहीं रावण के हेयर स्टाइल, तो कहीं रावण के विमान पुष्पक को लेकर जमकर इसकी निंदा कर रहे हैं। लगभग 500 करोड़ लागत की इस फिल्म में भारी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इतने भारी वीएफएक्स के इस्तेमाल को देख दर्शक इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं। अब जब आदिपुरुष शब्द इतना चर्चा में है तो आइए जानते हैं कि आदिपुरुष के बारे में कि ये क्या होता है। आदिपुरुष 2 शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदिपुरुष मूल पुरुष को कहा जाता है। सबसे पहला पुरुष किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदिपुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की शुरुआत होती
होती है। इसका दूसरा अर्थ परमेश्वर से भी होता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर ही है, जो सभी जीव उसी की संतानें हैं। क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, अतः फिल्म का टाइटल आदि पुरुष रखने का कारण यह भी हो सकता है। अभी तक रामायण में हम जिस श्री राम को सुनते या देखते आए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष। श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष श्री राम जी को ही कहा गया है। लेकिन फिल्म में राम जी के योद्धा पक्ष को दर्शाया गया है। फिल्म के निर्देशक ओम राउत का कहना है कि पूरी रामायण को फिल्म में 3 घंटे में दर्शाना असंभव था, इसलिए सीताहरण से लेकर रावण वध तक का कांड ही इसमें चित्रित किया गया है। फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुसु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रामायण की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर और फर्स्ट लुक पोस्टर में जो गलतियां की गई थी, उन सभी को सुधारते हुए भव्य सिनेमा की एक शानदार झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट के जरिए भारतीय सभ्यता के इतिहास की सबसे महान गाथा रामायण को सिनेमाई सादर श्रद्धांजलि दी गई है। हर किरदार को नए सिरे से बहुत बारीकी से गढ़ा गया है, जो कि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है। फिल्म आदि पुरुष के 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर भगवान हनुमान की आवाज के साथ शुरू होता है। इस किरदार को मराठी अभिनेता देवदत्त नाग ने किया है। हनुमान जी एक गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परिचित कराते हैं। एक इंसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं। वो बाहुबली प्रेम प्रभास के किरदार से परिचित कराते हुए कहते हैं, एक कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव, राम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत यह कहानी है रामायण की। इस दौरान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण के किरदारों की झलक दिखाई जाती है। फिल्म में अभिनेत्री कृति सेनन ने सीता जी और अभिनेता सनी सिंह निज्जर ने लक्ष्मण का किरदार किया है। इसके बाद रावण का किरदार कर रहे अभिनेता सैफ अली खान की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, भिक्षा भिक्षा देही भिक्षा। ये रामायण का सबसे अहम सीन है, जब रावण सीता हरण यानी किडनैप करता है। इसके लिए मायावी हिरण का सहारा लेता है। यही घटना रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का आधार है। यहाँ रावण बने सैफ अली खान की झलक दिखाई जाती है। उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है, वरना टीजर में हॉलीवुड के किसी विलन की तरह उनको दिखाया गया था। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माथे पर लाल टीका लगाए साधु के वेश में वो सम्मोहित करते हैं। इसके बाद सीता हरण और रावण जटायु युद्ध की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अशोक वाटिका में निराश बैठी सीता जी की झलक भावुक करने वाली है। ट्रेलर के अगले फ्रेम में श्री राम और सीता जी के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया गया है। अभी तक रामायण पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं, उनमें प्रेम पक्ष पर कभी इतने विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है। ओम राउत ने इस पक्ष को शामिल करके साहस का काम किया है, क्योंकि श्री राम को तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम परेशान हैं। उनको पता चल चुका है कि रावण ने ही ये दुस्साहस किया है। उसके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा ऑफर करते हैं, लेकिन वे इसे मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भाभी माँ के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इस पर श्री राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री राम के नाम का जय घोष होता है। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम। सबरी और राम के मिलन के अद्भुत क्षण को भी ट्रेलर में शामिल किया गया है। रामायण में इस मिलन के जरिए सामाजिक समानता का संदेश दिया गया था। फिल्म में भी श्री राम सबरी से कहते हैं, हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हनुमान जी की शक्ति से परिचय कराया जाता है। उनको संजीवनी के लिए पर्वत उठाए उड़ते हुए दिखाया
जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाई जाती है। इसमें बंदर और भालू शामिल हैं। अंगद को श्री राम के दूत के रूप में श्रीलंका जाते दिखाया जाता है। वो माता सीता से मिलते हैं, जहां वो कहती हैं, राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। अंगद को लंका दहन करते हुए भी दिखाया गया है। गाढ़ दो अहंकार की छाती में विजय भगवा ध्वज श्री राम के इस उद्देश्य के साथ युद्ध का बिगुल बज जाता है। राम की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को श्री राम और उनकी सेना ने लड़ा था। उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इसके लिए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ओम राउत और उनकी टीम ने इस मामले में एक नई लकीर खींची है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, भगवान राम की विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त भाषा और शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। जब वह क्रोधित होते हैं, विनम्र होते हैं, प्यार करते हैं, तो हर संवाद उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाता है। इसमें क्षमा से लेकर प्रतिशोध तक की असंख्य भावनाएं छिपी होती हैं। इसमें कई विस्मयकारी दृश्य और क्षण हैं। फिल्म में प्रभास, शरद केलकर और मनोज मुतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजर आ रहा है। मनोज के लिखे शब्द, शरद की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भव्य बना रहा है। बाहुबली के बाद दूसरी बार शरद पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वजह से लोग नाराज थे। जितना संभव हो पाया है उन्होंने इसे वास्तविक दिखाने की कोशिश की है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतियां सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। इसकी भव्यता बड़े पर्दे अधिक दिखती है, खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है। प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें भगवान श्री राम के रोल में दिखेंगे, कृति सेनन सीता के रोल में नजर आएंगी। मूवी के लुक, पोस्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राम 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 की गूंज के साथ वो पल आ ही गया जिसका मूवी लवर्स को बेसब्री से इंतजार था। बाहुबली एक्टर प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राम कथा पर आधारित डायरेक्टर ओम राउत की ये बिग बजट मूवी 16 जून को रिलीज होगी। इसमें प्रभास राम, कृति सेनन सीता और सनी सिंह लक्ष्मण और सैफ अली खान रावण के रोल में दिखेंगे। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर हिट बता दिया है। उनके मुताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी। प्रभास को फैंस ने मेगा स्टार बताया है। यूजर्स का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कैरेक्टर को निभा नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई से शुरू होता है ट्रेलर, जहां हनुमान अपने राघव का गुणगान कर रहे हैं। वह अपने प्रभु श्री राम की कहानी बताते हैं। फिल्म में उस रघुनंदन की गाथा दिखाई जाएगी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था, जिसके धर्म ने अधर्म का अहंकार तोड़ा। ट्रेलर में सीता हरण की झलक दिखी है। राम सीता के प्रेम, उनके वनवास के अलावा राम का लंका जाकर सीता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी। राम रावण युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं, क्योंकि टीजर रिलीज के बाद रावण बने सैफ के लुक पर हंगामा हुआ था, इसलिए मेकर्स ने ट्रेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोशिश की है। आदिपुरुष पैन इंडिया फिल्म है। ये हिंदी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज हो रही है। मूवी में वत्सल सेठ भी अहम रोल में दिखेंगे। हनुमान जी का रोल देवदत्त नागी कर रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रभास और कृति की जोड़ी बनी है। पर्दे पर उनकी फ्रेश पेयरिंग देखने को मिलेगी। दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं, तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरें हैं। और हालांकि प्रभास कृति दोनों ने अफेयर की खबरों को गलत बताया है। आदिपुरुष का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिल्म विवादों में थी। सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगामा मचा। इसे काफी बताया गया। एनिमेशन स्टूडियो वार्नर सेना स्टूडियोज ने आदिपुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का आरोप लगाया था। टीजर रिलीज होने के बाद मूवी में वीएफएक्स की घटिया क्वालिटी को लोगों ने आड़े हाथों में लिया। इंटरनेट पर ढेरों मेम्स वायरल हुए हैं लोगों की खराब प्रतिक्रिया के। आदिपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामायण पर बेस्ड है। भगवान राम का वनवास जाना, सीता से बिछड़ना, हनुमान जी का सीता की खोज करना और सबसे आखिर में लंकेश की झलक खौफनाक देखने को मिली है। अगर वीएफएक्स की बात करें तो काफी बदलाव हुआ है। कई सीन्स ऐसे हैं कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे सीता यानी कृति सेनन की मांग में सिंदूर नजर आ रहा है।
सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं। ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका VFX घटिया क्वालिटी का लगा था। कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपत्ति जताई थी। अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदिपुरुष में प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और वत्सल सेठ ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। ये मूवी 16 जून 2023 को थिएटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। आप इसे हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी देख सकते हैं। प्रभास की इस फिल्म की अनाउंसमेंट साल 2020 के एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए हुई थी। इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तैयार किया है। फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है, जो अब तक की सबसे महंगी इंडियन मूवी है। जब से मूवी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदिपुरुष का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके स्पेशल इफेक्ट को लेकर खूब आलोचना हुई। फिल्म पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद विजुअल इफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में इतनी देरी हो गई। आदिपुरुष हाल ही में प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के टीजर के आने के बाद से शब्द बहुत चर्चा में है। कहीं सैफ अली खान को रावण बनाए गए, कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहनावे सहित कई बातों को लेकर फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है। दर्शक सैफ अली खान को रावण का रोल करते देख निराश हैं। दर्शक कहीं रावण की दाढ़ी, कहीं रावण के हेयर स्टाइल, तो कहीं रावण के विमान पुष्पक को लेकर जमकर इसकी निंदा कर रहे हैं। लगभग 500 करोड़ लागत की इस फिल्म में भारी VFX का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इतने भारी VFX के इस्तेमाल को देख दर्शक इसे कोई कार्टून फिल्म बता रहे हैं। अब जब आदिपुरुष शब्द इतना चर्चा में है तो आइए जानते हैं कि आदिपुरुष के बारे में कि ये क्या होता है। आदिपुरुष 2 शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदिपुरुष मूल पुरुष को कहा जाता है। सबसे पहला पुरुष किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदिपुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की शुरुआत होती है। इसका दूसरा अर्थ परमेश्वर से भी होता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर ही है, जो सभी जीव उसी की संतानें हैं। क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, अतः फिल्म का टाइटल आदिपुरुष रखने का कारण यह भी हो सकता है। अभी तक रामायण में हम जिस श्री राम को सुनते या देखते आए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष। श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष श्री राम जी को ही कहा गया है, लेकिन फिल्म में राम जी के योद्धा पक्ष को दर्शाया गया है। फिल्म के निर्देशक ओम राउत का कहना है कि पूरी रामायण को फिल्म में 3 घंटे में दर्शाना असंभव था, इसलिए सीताहरण से लेकर रावण वध तक का कांड ही इसमें चित्रित किया गया है। फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुज दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। रामायण की चौपाई के साथ अपने मंगल की कामना करते हुए फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स ने इसका बेहतरीन ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म के टीजर और फर्स्ट लुक पोस्टर में जो गलतियां की गई थी उन सभी को सुधारते हुए भव्य सिनेमा की एक शानदार झलक दिखाई गई है। इसके साथ ही पहले कभी नहीं देखे गए VFX और स्पेशल विजुअल इफेक्ट के जरिए भारतीय सभ्यता के इतिहास की सबसे महान गाथा रामायण को सिनेमाई सादर श्रद्धांजलि दी गई है। हर किरदार को नए सिरे से बहुत बारीकी से गढ़ा गया है, जो कि धार्मिक भावनाओं के अनुकूल लगता है। फिल्म आदिपुरुष के 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर भगवान हनुमान की आवाज के साथ शुरू होता है। इस किरदार को मराठी अभिनेता देवदत्त नाग ने किया है। हनुमान जी एक गुफा में बैठकर ध्यान करते हुए हमें भगवान राम से परिचित कराते हैं। एक इंसान से भगवान बनने की कहानी कहते हैं। वो बाहुबली प्रेम प्रभास के किरदार से परिचित कराते हुए कहते हैं, एक कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव, राम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत यह कहानी है रामायण की। इस दौरान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण के किरदारों की झलक दिखाई जाती है। फिल्म में अभिनेत्री कृति सेनन ने सीता जी और अभिनेता सनी सिंह निज्जर ने लक्ष्मण का किरदार किया है। इसके बाद रावण का किरदार कर रहे अभिनेता सैफ अली खान की आवाज गूंजती है। वो
कहते हैं भिक्षा भिक्षा देही भिक्षा। यह रामायण का सबसे अहम सीन है जब रावण सीता हरण यानी किडनैप करता है। इसके लिए मायावी हिरण का सहारा लेता है। यही घटना रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध का आधार है। यहाँ रावण बने सैफ अली खान की झलक दिखाई जाती है। उनके किरदार में बहुत सुधार किया गया है, वरना टीजर में हॉलीवुड के किसी विलन की तरह उनको दिखाया गया था। लंबे बाल और दाढ़ी के साथ माथे पर लाल टीका लगाए साधु के वेश में वो सम्मोहित करते हैं। इसके बाद सीता हरण और रावण जटायु युद्ध की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अशोक वाटिका में निराश बैठी सीता जी की झलक भावुक करने वाली है। ट्रेलर के अगले फ्रेम में श्री राम और सीता जी के बीच के अद्भुत प्रेम को दिखाया गया है। अभी तक रामायण पर जितने भी सीरियल या फिल्में बनी हैं, उनमें प्रेम पक्ष पर कभी इतने विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया है। ओम राउत ने इस पक्ष को शामिल करके साहस का काम किया है, क्योंकि श्री राम को तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम परेशान हैं। उनको पता चल चुका है कि रावण ने ही ये दुस्साहस किया है। उसके साथ अपनी सेना भेजने और युद्ध करने के लिए कई राज्यों के राजा ऑफर करते हैं, लेकिन वे इसे मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि क्या उनको मर्यादा उनकी भाभी माँ के प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इस पर श्री राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। इसके बाद भगवान श्री राम के नाम का जय घोष होता है। तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम राजा राम, जय श्री राम राजा राम। सबरी और राम के मिलन के अद्भुत क्षण को भी ट्रेलर में शामिल किया गया है। रामायण में इस मिलन के जरिए सामाजिक समानता का संदेश दिया गया था। फिल्म में भी श्री राम सबरी से कहते हैं, हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। फिल्म के ट्रेलर के अगले फ्रेम में युद्ध की तैयारियों के सीन दिखाए जाते हैं। पहले सीन में हनुमान जी की शक्ति से परिचय कराया जाता है। उनको संजीवनी के लिए पर्वत उठाए उड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जंगल के जानवरों से बनी सेना दिखाई जाती है। इसमें बंदर और भालू शामिल हैं। अंगद को श्री राम के दूत के रूप में श्रीलंका जाते दिखाया जाता है। वो माता सीता से मिलते हैं, जहां वो कहती हैं, राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। अंगद को लंका दहन करते हुए भी दिखाया गया है। गाढ़ दो अहंकार की छाती में विजय भगवा ध्वज श्री राम के इस उद्देश्य के साथ युद्ध का बिगुल बज जाता है। राम की सेना लंका पर चढ़ाई कर देती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हुई इस लड़ाई को श्री राम और उनकी सेना ने लड़ा था। उसका जो भी संदेश था उसे फिल्म में पूरी तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इसके लिए वीएफएक्स और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। ओम राउत और उनकी टीम ने इस मामले में एक नई लकीर खींची है। ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा, भगवान राम की विभिन्न भावनाओं को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त भाषा और शब्दों का चयन सावधानी से किया गया है। जब वह क्रोधित होते हैं, विनम्र होते हैं, प्यार करते हैं, तो हर संवाद उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाता है। इसमें क्षमा से लेकर प्रतिशोध तक की असंख्य भावनाएं छिपी होती हैं। इसमें कई विस्मयकारी दृश्य और क्षण हैं। फिल्म में प्रभास, शरद केलकर और मनोज मुतंसिर की तिकड़ी का कमाल साफ नजर आ रहा है। मनोज के लिखे शब्द, शरद की आवाज और प्रभास का ओरा इसे भव्य बना रहा है। बाहुबली के बाद दूसरी बार शरद पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के मेकर्स उन सभी गलतियों को सुधारा है जिसकी वजह से लोग नाराज थे। जितना संभव हो पाया है उन्होंने इसे वास्तविक दिखाने की कोशिश की है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ट्रेलर अपनी गलतियां सुधार के मेकर्स ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। इसकी भव्यता बड़े पर्दे अधिक दिखती है, खासकर 3D में इसका इफेक्ट अलग ही नजर आने वाला है। प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें भगवान श्री राम के रोल में दिखेंगे, कृति सेनन सीता के रोल में नजर आएंगी। मूवी के लुक, पोस्टर और टीजर की पहले से काफी चर्चा है। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राम 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 की गूंज के साथ वो पल आ ही गया जिसका मूवी लवर्स को बेसब्री से इंतजार था। बाहुबली एक्टर प्रभास की मच अवांटेड फिल्म आदिपुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राम कथा पर आधारित डायरेक्टर ओम राउत की ये बिग बजट मूवी 16 जून को रिलीज होगी। इसमें प्रभास राम, कृति सेनन सीता और सनी सिंह लक्ष्मण और सैफ अली खान रावण के रोल में दिखेंगे। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेलर को देखने के बाद फैंस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। प्रभास फैंस ने अभी से फिल्म को सुपर डुपर
हिट बता दिया है। उनके मुताबिक ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी हिट बनेगी। प्रभास को फैंस ने मेगा स्टार बताया है। यूजर्स का कहना है फिल्म में प्रभास राम के कैरेक्टर को निभा नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई से शुरू होता है ट्रेलर, जहां हनुमान अपने राघव का गुणगान कर रहे हैं। वह अपने प्रभु श्री राम की कहानी बताते हैं। फिल्म में उस रघुनंदन की गाथा दिखाई जाएगी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन मर्यादा का उत्साह था, जिसके धर्म ने अधर्म का अहंकार तोड़ा। ट्रेलर में सीता हरण की झलक दिखी है। राम सीता के प्रेम, उनके वनवास के अलावा राम का लंका जाकर सीता को वापस लाने की कहानी दिखाई जाएगी। राम रावण युद्ध के कुछ सीन दिखे हैं, क्योंकि टीजर रिलीज के बाद रावण बने सैफ के लुक पर हंगामा हुआ था, इसलिए मेकर्स ने ट्रेलर में उनके लुक को सीक्रेट रखने की कोशिश की है। आदिपुरुष पैन इंडिया फिल्म है। ये हिंदी के अलावा कई भाषाओं में रिलीज हो रही है। मूवी में वत्सल सेठ भी अहम रोल में दिखेंगे। हनुमान जी का रोल देवदत्त नागे कर रहे हैं। ये पहली बार है जब प्रभास और कृति की जोड़ी बनी है। पर्दे पर उनकी फ्रेश पेयरिंग देखने को मिलेगी। दोनों साथ में अच्छे दिख रहे हैं, तभी मीडिया में उनके लिंग अप्स की भी खबरें हैं, और हालांकि प्रभास कृति दोनों ने अफेयर की खबरों को गलत बताया है। आदिपुरुष का जब से मोशन पोस्टर सामने आया था तभी से फिल्म विवादों में थी। सबसे पहले फिल्म के पोस्टर पर हंगामा मचा, इसे कॉपी बताया गया। एनिमेशन स्टूडियो वार्नर सेना स्टूडियोज ने आदिपुरुष की टीम पर उनके काम को चुराने का आरोप लगाया था। टीजर रिलीज होने के बाद मूवी में वीएफएक्स की घटिया क्वालिटी को लोगों ने आड़े हाथों में लिया। इंटरनेट पर ढेरों मेम्स वायरल हुए, लोगों की खराब प्रतिक्रिया के। आदिपुरुष ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म की कहानी रामायण पर बेस्ड है। भगवान राम का वनवास जाना, सीता से बिछड़ना, हनुमान जी का सीता की खोज करना और सबसे आखिर में लंकेश की झलक खौफनाक देखने को मिली है। अगर बीएफएक्स की बात करें तो काफी बदलाव हुआ है। कई सीन्स ऐसे हैं कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जैसे सीता यानी कृति सेनन की मांग में सिंदूर नजर आ रहा है। सबके कपड़े भी पहले से काफी अलग हैं। ये बदलाव इसलिए हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब फिल्म का टीजर आया था तब लोगों ने इसका वीएफएक्स घटिया क्वालिटी का लगा था। कई लोगों ने राम से लेकर सीता तक के कपड़ों पर भी आपत्ति जताई थी। अब सारे बदलाव करने के बाद फाइनली ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदिपुरुष में प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और वत्सल सेठ ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। ये मूवी 16 जून 2023 को थिएटर्स में 3D में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है। आप इसे हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी देख सकते हैं। प्रभास की इस फिल्म की अनाउंसमेंट साल 2020 के एक ऑफिशियल मोशन पोस्टर के जरिए हुई थी। इसका म्यूजिक अजय अतुल ने तैयार किया है। फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है, जो अब तक की सबसे महंगी इंडियन मूवी है। जब से मूवी बन रही थी तब से फैंस की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन जब 2 अक्टूबर 2022 को आदिपुरुष का टीजर आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके स्पेशल इफेक्ट को लेकर खूब आलोचना हुई। फिल्म पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद विजुअल इफेक्ट पर फिर से काम करने के लिए इसकी रिलीज में इतनी देरी हो गई। आदिपुरुष हाल ही में प्रभास की फिल्म आदिपुरुष के टीजर के आने के बाद से शब्द बहुत चर्चा में है। कहीं सैफ अली खान को रावण बनाए गए,